हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन को, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। ये जो मैगजीन है ना कहीं हम सबके लिए, हम सभी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस मैगजीन का मीनिंग ही है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। यानी कि हम जिस भी देश में रहते हैं, हम जिस भी स्टेट में रहते हैं, तो वहां पर जो भी लॉ बन रहे हैं वो जब हमारे वेलफेयर के लिए होंगे तो कहीं ना कहीं वही सुप्रीम लॉ होंगे। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि जो लोक कल्याण है वही सर्वोच्च विधि होती है। देखिए, वैसे भी जब हम बात करते हैं आज स्टेट के रेफरेंस में, तो वहां पर वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। इट मींस स्टेट क्या है, हम सभी जानते हैं कि दैट स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोगों से मिलकर के स्टेट बना हुआ है और कहीं ना कहीं स्टेट का काम ही यही होता है कि सभी लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनके राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए विधि बनाए। तो यहाँ पर जो हमने अभी बात की, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, और ये जो मैगजिम है ये हमारी, देखिए कहां पर यूज आ सकती है। ये कहीं ना कहीं जब हम पीआईएल की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर जब हम इंटरप्रिटेशन करने की भी किसी लॉ की बात करते हैं, जैसे जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, हिज ब्रदर थानवियन, जहां पर कि कोई भी लॉ यदि लोगों के बेनिफिट के लिए बना है तो उस तरह के लॉस को इंटरप्रेट करने में भी कहीं ना कहीं ये मैगजीम हमारी बहुत ज्यादा यूज में आती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक लीडिंग केस भी बताना चाहूंगी। मैंने लिखा हुआ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का 1995 का बहुत ही ज्यादा लीडिंग केस है। इस केस के थ्रू एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया था। हम सभी जानते हैं कि पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम सबको पता है कि यदि कोई भी समाज का वर्ग जो कि उपेक्षित है, जिसका कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो कि गरीब है, यानी कि जिसको कि अपने अधिकारों के बारे में कई बार जानकारी भी नहीं है, और जानकारी है तो भी वो अपने हक के लिए नहीं लड़ाई कर सकता, तो उसकी तरफ से जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था आगे बढ़ करके उसका राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए आगे जब बढ़ती है और जब न्यायालय में वाद दायर करती है, तो उसी को ही हम जनहितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा, ये लीडिंग केस क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमने मेंशन किया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ना तो हमने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन किया हुआ है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई संस्था भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में क्या कहा गया कि जो समाज का ऐसा वर्ग, ऐसा ग्रुप जो कि अभावग्रस्त है, जिसके पास सुटेबल चीजें नहीं है, जो कि निर्धन है, गरीब है और जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब किसी भी तरह के राइट का वॉलेशन होने पर जब गवर्नमेंट भी आगे बढ़ करके कोर्ट में जब वाद दायर करे और लोगों के राइट की बात करे, तो यहाँ पर यही मैक्सिम हमारा अप्लाई होगी, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया कि राज्य को भी सबसे पहले जनहित को ध्यान में रखना चाहिए। जो पब्लिक वेलफेयर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी मैगजीन जो है क्लियर हो गई होगी। छोटी जरूर है, सेलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके जीवन से, हम सबके वेलफेयर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच।